हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे जो आप डिज़ाइन देख रहे हो। सेम टू सेम कटिंग करेंगे। ये मधुबाला स्टाइल में है। जैसा भी है सेम टू सेम करेंगे। जो भी शेप है आप देख लो किस तरह का दिखता है। इसकी किस तरह से कटिंग की जाएगी वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। यानी जो ये दिख रहा है आपको उसकी कटिंग सेम टू सेम हम करेंगे। और स्लीव वगैरह थोड़ा अलग कटिंग करेंगे। तो जो भी कटिंग करेंगे आपको बताएंगे किस तरह करना है। और ये स्लीव्स की डिज़ाइन आप देख रहे हो, इसकी भी कटिंग करने वाला हूँ। अलग अलग लोगों का रिक्वेस्ट है, स्लीव्स किसी और का है, यानी किसी और ने भेजा है। और जो भी ब्लाउज का डिजाइन है वो किसी और ने भेजा है। इस वीडियो में दोनों व्यूवर्स जो हमारे हैं उनका फरमाइश पूरा करने जा रहा हूँ मैं। यानी जो भी उनका डिमांड है उसको पूरा करने जा रहा हूँ। तो पूरा आप लोग देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, उस तरह से आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से मेजर कर रहा हूँ, इस तरह से ये आपको करना है। और मेजरमेंट को देखिए मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आपके पास जो भी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से आप फॉलो करते जाओगे तो आप अपने मेजरमेंट के अनुसार कटिंग कर पाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करके वही कटिंग कर पाओगे। ऐसा नहीं है। जब भी ये आप देखो आपके पास जो भी मेजरमेंट हो उस तरह से इस तरह से फॉलो करो। अभी शोल्डर जितना भी आपका है उसका हाफ करके निशान लगाओ और 1 इंच शोल्डर को डाउन करो। आप लोग भी करो जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से सेम टू सेम करोगे बिल्कुल आप अपने मेजरमेंट के अनुसार कटिंग कर पाओगे। यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग मैं 2.25 पे ले रहा हूँ क्योंकि इमेज में काफ़ी नेक चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप और भी बाहर ले सकते हो। जो मैं 2.25 पे लिया हूँ और भी ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये 2.25 है, लेकिन ये बाद में ये 2.75 पे चला जाएगा। वो कैसे जाएगा आपको पता चल जाएगा जब हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो भी हमारा शोल्डर का स्लोप था मैंने निकाल लिया है। अभी आर्मोल का लेंथ लेना है। तो आर्मोल का लेंथ इस तरह 7 इंच पे लगाना है निशान। अब वहीं पे हमारा एक निशान लगेगा जो अपर चेस्ट का लाइन होगा। तो इस तरह से आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। और आर्मोल का मुझे मेजरमेंट नहीं मिला है, मैं जो भी इसमें निकलेगा आपको बता देता हूँ। तो इस हिसाब से फॉलो कर लोगे तो ये बराबर ही होगा। और अगर बराबर नहीं हुआ तो आप मेजरमेंट चेक करके उसके हिसाब से आप कटिंग कर लेना। जो भी आर्मोल होगा उसको चेक कर लेना। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी अपर चेस्ट है वो 4 से डिवाइड करके मैंने एक निशान लगाया और उसके बाद हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया। तो इस तरह से आपको बढ़ा के निशान लगा लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो शोल्डर माइनस सिर्फ हाफ इंच करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। हाफ इंच करना ही चाहिए, बिल्कुल बराबर पे कटिंग नहीं करना, नहीं तो नेक जो है लूज रहता है। तो कभी भी कोई भी चीज़ कटिंग करते हो, यानी पीछे से बंद गला है या कॉलर गला है या कोई भी गला हो, तो इस तरह से फ्रंट को हाफ इंच माइनस करना है, बैक को बिल्कुल नहीं करना है। अगर स्लीवलेस है तो उसकी बात अलग है, उसमें भी फ्रंट बैक के मुकाबले हाफ इंच कम होना चाहिए। तो इस तरह करोगे तो नेक जो है टाइट बैठता है अच्छी तरह से, वहाँ झोल नहीं आता है। तो इसीलिए मैं इस तरह से आपको बता दे रहा हूँ। अभी वो निशान के नीचे एक 4 इंच नीचे एक निशान लगा लिया मैं क्रॉस फ्रंट पे। और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 पॉइंट माइनस पे ही निशान लगाना है जैसे मैंने लगाया है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके इस तरह से शेप दे देंगे तो ये बराबर प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। और इस तरह से क्वार्टर नीचे की तरफ झुका के एक निशान लगा लेना है। तो इस तरह से लगा लोगे तो जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी डाट लगाना है 0.25 इंच का, यानी 3-4 इंच का, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जो सेंटर का डाट है वही हमारे साइड वाले पैनल का भी होना चाहिए, तब जाके ये ज्वाइन करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम निशान ये हो जाएगा तो उसके बाद आर्मोल चेक करेंगे। तो आपका जो भी आर्मोल होगा इसी तरह से आप चेक कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो जो भी होगा यहाँ पे बराबर होना चाहिए। कम ज़्यादा होगा तो निशान जो साइड का है ऊपर नीचे करके आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप चेक करके कर लेना। उसके बाद देखिए मैं शेप लगा दिया है यहाँ पे आर्मोल का। उसके बाद हम इस तरह से प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा ये साइड पैनल का भी प्रिंसेस कट का शेप लग गया। अब डार्ट निकाल के दिखाता हूँ कि कितना निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे बैक का मेजरमेंट लेना है। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है और 1 इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है जो हम बैक में डाट देंगे। उसके लिए 1 इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। उसके बाद ये दोनों निशानों को मिलाएंगे, यानी अपर चेस्ट वाली लाइन को और वेस्ट जो निकला है उसकी लाइन को। तो जितना भी निकलता है वो हमारा निशान लग जाएगा। फिर ये नाप लेंगे कितना है और इस तरह से घुमा के और जो भी आपका फुल बस्ट है
उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। थोड़ा बढ़ा के लगाना है, लूजिंग देना है तो। अगर लूजिंग नहीं देना है तो जो भी आपका निकलता है उतने पे निशान लगा लेना है। तो थोड़ा मैंने बढ़ा के निशान लगा लिया है, हल्का सा। तो इस तरह से आप जितना भी लूजिंग देना चाहोगे यहाँ पे दे सकते हो। आपकी मर्जी है, फुल बस्ट पे जो भी लूजिंग देना चाहते हो दे सकते हो। ये बंद गला है, पीछे से अगर है तो आप यहाँ पे लूजिंग देना। अगर बंद गला नहीं है, वहाँ पे कोई डिज़ाइन वगैरह आप कर रहे हो तो यहाँ पे लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना है उतना ही पे होना चाहिए, यानी जो फुल बस्ट का मेजरमेंट है उतना ही रहेगा तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। कहीं से झोल वगैरह नहीं आएगा, परफेक्ट बॉडी में बैठेगा। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद हम ये दो निशानों को एक साथ में मैच करेंगे। तो देखिए कौन सा निशान किस निशान से मैं मैच कर रहा हूँ, उस तरह से मैच करोगे और उसके बाद वहाँ पे लंबा निशान लगा लोगे। तो इस तरह से हमारा ये जो भी साइड सिम है इस तरह से लग जाएगा। ये साइड सिम था, ऑटोमेटिक ही अपनी जगह पे लग गया है। अब हम चेक करेंगे कि इसका डाट कितना निकलेगा। तो देखिए सेंटर में जितना भी पार्ट है वो यहाँ पे माइनस करना है साइड के पार्ट से, यानी कि ये थोड़ा ऊपर करके नापेंगे जिस तरह मैंने क्रॉस नापा है। और उसके बाद जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। अब ये जो भी बीच में बचा है वो आपका डाट निकला है। इस तरह से डाट निकालोगे तो परफेक्ट डाट निकल जाएगा, जो निकलना है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मैंने निकाल के बता दिया, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद हम शेप लगा लेंगे प्रिंसेस कट का। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, इसलिए मैं बहुत वीडियो में बार बार समझा रहा हूँ कि इस तरह से डाट निकालोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे निकल जाता है। तो कई तरीके मैं बता रहा हूँ, जो भी साइड वगैरह में डाट होता है उसका भी और जो ये है उसका भी, दोनों का मैं तरीका बता रहा हूँ बार बार आप लोग को। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत लोग को समझ में आ गया है। नहीं तो मुझे बहुत कॉल आते थे, बहुत बार पूछते थे, लेकिन अभी कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है सबके समझ में आ गया है। तो मेरे लिए खुशी की बात है। अभी डाट के लेंथ को यहाँ पे मैंने बराबर कर लिया है, यानी जो सेंटर का था वही मैंने साइड का भी नाप के बराबर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच आपको उठा देना है। 1.5 इंच उठाओगे तो 1.5 इंच बैक शॉर्ट होगा। 1 इंच उठाओगे तो 1 इंच बैक शॉर्ट होगा। अभी ये क्योंकि ये बढ़ने वाला है, बैग हम ऊपर से बढ़ाते हैं, इसलिए मैं यहाँ से 1.5 इंच कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग को ऐसा लगता है कि बैग लंबा होना चाहिए तो यहाँ पे कम कर लेना, तो इस हिसाब से बैग छोटा बड़ा हो जाता है। अब हम वेस्ट की लाइन को भी इस तरह से बंद कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर देना है। तो देखिए प्रिंसेस कट का शेप लग गया अच्छी तरह से। अभी साइड भी नाप के मैं दिखा रहा हूँ कितना इंच निकला है, क्योंकि किसी ने बोला था मुझे कि साइड भी मेजर करके दिखा दिया करो कितना निकलता है, क्योंकि जब वो कटिंग करेंगे तो अपने फर्मे को मैच करेंगे, इसके लिए शायद बोला है उन्होंने। तो अभी देखिए हम यहाँ पे लोअर चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 इंच पे लगाया हूँ मैं। आपका मेजरमेंट होगा जितना आपने लिया होगा तो उस हिसाब से आप लगा लेना। तो नीचे जो भी बेल्ट बचा है उसको मैंने एक जैसा इक्वल कर लिया है, और यहाँ जितना भी है उतना यहाँ पे सामने भी लगाएंगे, सीधा रखना है। तो अगर यहाँ पे कोई शेप और देना है सब्यासाची जैसा तो आप दे सकते हो, या तो इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ इमेज के हिसाब से आप लगा लेना। तो जो इमेज है उसमें पतला मुझे दिखाई देता है, लेकिन इसमें थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है। तो लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। आप लेंथ बढ़ाओगे तो और बेल्ट चौड़ा निकलेगा, लेंथ कम करोगे तो और बेल्ट पतला निकलेगा। तो आप देख लेना, लेकिन यहीं से कम ज़्यादा करना है लेंथ के हिसाब से। अभी देखिए इसका मैं कट का निशान लगाने जा रहा हूँ। तो नेक से लेते हुए जो भी बस्ट का जो साइड से निकला है कट, उसका डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं, जो मधुबाला कट होता है। तो देखिए किस तरह से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा ये बाहर ब्रॉड दिख रहा है तो आप अंदर भी कर सकते हो। अभी एक निशान और लगा के मैं दिखा देता हूँ, तो आप थोड़ा अंदर भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहाँ से ले जाना है वहाँ से ले जा सकते हो। आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि जो इमेज है उसी को फॉलो करना है। बॉडी के हिसाब से भी ये इधर उधर किया जाता है। तो बॉडी आप देख लेना है, आपको पता है कि बॉडी किस टाइप का है, किसका है, तो उस हिसाब से उसका चॉइस क्या है उसको फॉलो करते हुए आपको निशान लगाना है और कटिंग करना है। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया, 2 निशान लगा के दिखा दिया। आप जिसको भी फॉलो करना है कर लेना। अभी नेक का जो भी डीप है उसका निशान लगाएंगे और उसके बाद हम शेप देंगे। तो अभी किस तरह का मैं शेप दे रहा हूँ देखो, किस तरह से मैं लगाता हूँ, इसी तरह से आपको लगा लेना है। और इस निशान को भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, आपको जैसे समझ में आता है वैसे किया जा सकता है। तो एक निशान देखिए मैंने ऊपर से लगाया है, बाद में थोड़ा नीचे से भी मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा निशान लगा के, कि आपको थोड़ा नीचे से चाहिए तो नीचे से कर लेना, यहीं पे चाहिए तो यहीं पे कर लेना। ये भी आपके हाथ में है, आपके हिसाब से जैसे बेहतर लगे वैसे कर सकते हो। नीचे करोगे तो और ब्रॉड दिखाई देगा, ऊपर करोगे तो थोड़ा नैरो दिखाई देगा नेक। तो नेक आपको किस तरह से रखना है उसमें आप 19-20 कर सकते हो। तो अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ मार्किंग पे ही। जब भी कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है सब जगह से। साइड में ज़्यादा छोड़ना है, बाकी जहाँ जहाँ भी छोड़ना है
3-3 पॉइंट का छोड़ना है पकड़ के स्टिच करने के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी मैं नेक का भी शेप देखो किस तरह चेंज करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको चाहिए तो नीचे करके चेंज कर सकते हो, या नहीं चाहिए तो आप उस तरह से ऊपर वाले निशान पे ही कर लेना। और देखिए मैंने शेप किस तरह लगाया है, काफ़ी नीचे तक निशान लगाया है। कटिंग मैंने 8 इंच पे ही किया है नेक का। अभी पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बैक में कैसे रखा हूँ, यानी फ्रंट को कैसे रखा हूँ बैक के लिए। इस तरह से सेंटर में बराबर ही रखना है। और जो भी कपड़े पे आप जाते हो तो हुक के लिए जो भी बढ़ाना होता है, फ्रंट में बढ़ाओ, बैक में बढ़ाओ, जहाँ मर्जी वहाँ बढ़ाओ, लेकिन इस तरह से बढ़ा लिया जाता है। तो देखिए मैं किस तरह से फरमा रखा हूँ, उस तरह से निशान लगाना है। और आधा इंच बढ़ा के मैंने शोल्डर के ऊपर मैंने लेंथ का निशान लगाया है। अभी शोल्डर जितना ओरिजिनल है उसका हाफ करके निशान लगाना है। मैंने फ्रंट को हाफ इंच माइनस पे कटिंग किया था, इसको बराबर पे निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, आपके सामने है। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ध्यान देते हुए आपको कटिंग करना है। और जो अपर चेस्ट का निशान है वहीं पे निशान लगाना है, जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था उसका नहीं लगाना है, यानी उस पे निशान नहीं लगाना है। और उसके बाद साइड सिम को यहाँ से बराबर कर लेना है। तो ये जो साइड सिम का लेंथ निकला है यही हमारा बैक का लेंथ निकलेगा, इसी पे बैक का लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी शोल्डर सिम को यहाँ पे मैंने बराबर कर लिया, तो देखिए कहाँ से किया वैसे ही करना है। इस तरह से मैच करोगे तो फ्रंट का जो गैप हो जाएगा, यानी बैक में बैक ब्रॉड होगा और फ्रंट थोड़ा माइनस पे हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर आ जाता है। नेक का डिप यहाँ पे थोड़ा सा 2-2.5 इंच का कटिंग करना है तो कर लेना, उससे ज़्यादा लो जाओगे तो अच्छी तरह से शेप नहीं आएगा। तो ये 1.5 इंच से लेकर 2 इंच 2.5 इंच तक जा सकते हो, उससे नीचे नहीं जाना है। उसके बाद अपर चेस्ट चेक कर लेंगे और वेस्ट चेक करेंगे। तो वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगाना है, और 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है डाट के लिए। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ वेस्ट की लाइन को भी बंद कर देंगे, यानी बैक का लेंथ हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। एक लाइन एक्स्ट्रा कर देंगे ताकि जब हम कटिंग करेंगे डाट को, डाट तो लगाना है 1 इंच का, तो कुछ भी डिज़ाइन में ऊपर नीचे होता है यानी कट में, तो उसको बाद में लेबलिंग करने के लिए, तो इस तरह से आपको कर लेना है। देखिए अभी साइड सिम को भी मैंने बंद कर दिया। अभी जो भी शोल्डर है उससे हाफ इंच माइनस करके यहाँ निशान लगाना है क्रॉस बैक पे। आपने क्रॉस बैक नापा है, ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा निशान लगा सकते हो। बंद गला है तो, डीप है तो आप इतने पे ही लगा लेना जो मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको समझ के लगा लेना है। तो क्रॉस बैक का आपने नाप लिया है, मेजरमेंट है, तो आप नाप के कर लेना, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ इस पे कटिंग करके बना लोगे, परफेक्ट आ जाएगा। अभी देखिए मैंने इस तरह से शेप भी आर्म होल का कंप्लीट कर लिया। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। कहीं भी मैंने मार्जिन फरमे में नहीं रखा है। तो ये मत पूछना कहाँ मार्जिन है कहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ पे मार्जिन रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो बहुत लोगों ने कंफ्यूज करके रखा है, ऐसा ऐसा कटिंग करते हैं कि मतलब हर जगह मार्जिन रखते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो उस तरह से मैं काम नहीं करता हूँ, यानी मेरे फर्मे में कहीं मार्जिन नहीं होता है। तो सही तरीका फर्मा कटिंग करने का यही होता है, लेकिन बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो बहुत लोग उसी को फॉलो कर करके कंफ्यूज है। तो इस तरीके से देखिए मैंने किस तरह से डार्ट की कटिंग किया और उसके बाद क्लोज करके वेस्ट की लाइन को सीधा कर लिया। तो इस तरह से कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल वेस्ट का लाइन सीधा आएगा, यानी ब्लाउज जब भी कोई पहनेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा चारों तरफ से। तो इस तरह से कर लेने से वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट आता है। अभी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर नेक देना है तो यहाँ पे एक और नेक दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। पूरा हुक आई करना है तो पूरा कर लीजिएगा। तो देखिए किस तरह मैंने किया है। अभी फ्रंट के कटिंग करेंगे तो फ्रंट का डार्ट पहले कटिंग करना है, उसके बाद आर्म होल के डार्ट को क्लोज करके और उसके बाद वहाँ शेप निकालेंगे क्रॉस फ्रंट का। तो देखिए किस तरह मैं निकालता हूँ, इस तरह से ही आपको निकालना है। तो मैंने रफली कटिंग किया था आर्म होल का, लेकिन अभी मैं परफेक्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से क्या करना है, चिपका देना है यहाँ पे, क्योंकि हमको ये कट में अगर प्रिंसेस कट रखना है तो नहीं चिपकाना है। आप इसको चिपका लोगे तो अच्छी तरह से ये जो डिज़ाइन दिख रहा है सेम टू सेम हो जाएगा। इस डिज़ाइन के लिए आपको कम से कम बेल्ट का पार्ट तो चिपकाना ही पड़ेगा, यानी कटोरी वाले पार्ट से जो भी साइड का पार्ट है ये वन पीस में होना चाहिए। तो इसलिए जो है आपको वहाँ चिपका लेना चाहिए। तो देखिए मैंने चिपका के और किस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया। अब ये शेप को हम अच्छे से कटिंग करेंगे। जो भी मैंने मार्किंग किया था वो टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, इसलिए उसको फॉलो नहीं करना है।
अब अपने हिसाब से आपको यहाँ पे शेप दे देना है जैसे मैंने दिया है। अब देखिए यहाँ भी मैं लॉक कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ पे चिपका के मैं लॉक कर लूँगा और उसके बाद उसकी कटिंग कर लूँगा, तो वहाँ पे बिल्कुल एक साथ में बेल्ट निकल जाएगा। और आपने जो कटिंग किया था आप मैच करना, आपका बहुत ब्रॉड हो रहा था, आपने खुद बोला है, मुझे इमेज भी दिया है, तो काफ़ी सारा शोल्डर आपका भाग रहा था बहुत बाहर की तरफ। अभी मेरे कटिंग को आप देखना कि कितना बाहर की तरफ जाता है। अगर आपका इस तरह से होगा तो आप इस तरह से चेंज करके कटिंग कर लेना, वरना आपको इस तरह से सेम दिखाई देगा तो आप उसी पे डन करके कटिंग कर सकते हो। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपने मुझे इमेज भेजा था, लेकिन इमेज से इतना पकड़ में नहीं आता है, लेकिन आपका मुझे लग रहा है कुछ ब्रॉड ज़्यादा था, तो आप समझ के इस तरह से कर लेना। अभी ये पट्टी मैंने निकाल दिया, ये अलग से पट्टी लगाएंगे तो सेम टू सेम इमेज जैसा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे कट करके निकाल दिया है। तो वहाँ पे ओपनिंग नहीं होगा, बैग में ओपनिंग होगा तो अच्छी तरह से वो दिखाई देगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे कटोरी को लॉक करके दिखा दिया, नहीं बंद कर दिया, उसके बाद देखो किस तरह से दिखाई देता है। तो आप देख लेना कि आपका किस तरह से ये भाग रहा है, मेरा ज़्यादा नहीं भाग रहा है। मैंने एकदम परफेक्ट कटिंग करके आपको बताया है कि कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो इस तरह से आप ट्राई कर लेना। और ट्राई करके अगर आपने कटिंग आप क्लाइंट के लिए नहीं किया है तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई कर लेना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी ये मेरा कटिंग हो गया, अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करके दिखाता हूँ। तो जो आपने मेजरमेंट दिया है 10 हाफ के करीब दिया है मुझे, तो 10 हाफ का मैं स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन आपने मुझे बाइसेप का नाप नहीं दिया है, लेकिन आर्मोल के हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखा देता हूँ। तो जो भी मैंने बॉडी का आर्मोल कटिंग किया है ब्लाउज का, उसके हिसाब से स्लीव्स का आर्मोल कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो लेंथ का निशान लगाया मैंने, बॉटम का निशान लगाया, उसके बाद जो भी आर्मोल है इस तरह से टर्न करके निशान लगाएंगे। जितना भी आर्मोल आपने रखा है यानी कि ब्लाउज का, उससे क्वार्टर इंच ये ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नम देके कभी भी चढ़ा जाता है। ये पार्ट टाइट नहीं होना चाहिए कभी भी आर्मोल, यानी कि बॉडी के हिसाब से, बॉडी मतलब ब्लाउज, ब्लाउज के हिसाब से ये लूज होना चाहिए हल्का सा, तब आप स्लीव चढ़ाओगे तो सही से अपनी जगह पर बैठेगा। आप खींच के स्लीव को कभी नहीं चढ़ाना है, नम दे के ही चढ़ा जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से शेप दे दिया, उसके बाद ये अंदर का इनसाइड का एरिया बंद कर देंगे और उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से मार्किंग किया, इसी तरह से आपको करना है। आप स्लीव्स कटिंग कर रहे हो तो मेजरमेंट चेक कर लेना, जो भी आपका होगा बाइसेप का उसके हिसाब से या आर्मोल का उससे हिसाब से आप कर लेना। अभी मैंने कर दिया है, अब कटिंग करने जा रहा हूँ, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और ये भी जब कपड़े पे आप जाओगे तो यहाँ भी मार्जिन रखते हुए ही करना है, यानी कि साइड में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना है, और नीचे ऊपर अगर नीचे पट्टी लगा रहे हो या पलटी कर रहे हो तो 3 सूत का ही रखना है, या फोल्डेड पार्ट रखना है तो ज़्यादा चौड़ा रख के आप फोल्ड कर देना, आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। अभी देखिए फ्रंट पार्ट का किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से एक निशान लगाना है, या तो डायरेक्ट कटिंग कर देना है। ये हाफ इंच के करीब ही करना है, क्योंकि फ्रंट में मैंने अच्छी तरह से जो भी शेप देना था दे दिया है। तो हाफ इंच की कटिंग कर दोगे तो परफेक्ट अपनी जगह बैठ जाएगा। तो इस तरह सेंटर का मैंने निशान लगा दिया, कट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह का दिखता है कटिंग होने के बाद में। निशान लगाने से क्लियर दिखाई देता है, इसलिए मैं निशान लगा रहा हूँ, बाकी कोई वजह नहीं है। आपको नहीं लगाना है, मैं सिर्फ लगा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके दिखाया, देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई कर सकते हो। अभी मैं इस स्लीव में एक डिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए इमेज कैसा है, उसकी कटिंग किस तरह की जाएगी मैं इसमें बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे निशान मैंने लगा लिया आइडिया के हिसाब से। अब जितने भी प्लीट देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, कम ज़्यादा जो भी देना है आप दे सकते हो। और जितना भी वहाँ पे प्लीट में आपको पकड़ के, यानी जो भी आपको रखना है वो किस तरह रखना है मैं बता रहा हूँ। तो मैं 1-1 इंच का निशान यहाँ लगा लिया, 5, तो 5 प्लीट होगा। तो इस तरीके से आप निशान लगा के इस तरह से एक निशान लगाना है कट कट का। तो देखिए किस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से निशान लगाना है। बाद में हम कट करके आपको दिखाते हैं किस तरह फैला के किस तरह किया जाता है। आप सेंटर में भी कटिंग करके और ज़्यादा वहाँ पे ब्रॉड रख के आप वहाँ पे बॉक्स प्लीट भी दे सकते हो, अगर आपको ज़्यादा वहाँ पे प्लीटिंग चाहिए तो। अब बिल्कुल टाइट वगैरह रखना है तो छोटी छोटी प्लीट आपको लगाना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना चाहिए आप लगा लेना। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से सारे पार्ट को कटिंग कर लेना है। बिल्कुल ये फोल्डिंग पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ, बैक फ्रंट सारे, यानी बैक भी है फ्रंट भी है, फोल्डिंग पे ही मैंने कटिंग किया है।
यानी जो फ्रंट में आएगा वही बैक में आएगा। तो इस तरह से सारे निशानों पे मैंने कटिंग कर लिया। अब ये न्यूज़पेपर मैं चिपका के दिखाता हूँ कि जितना-जितना आपको डार्ट रखना है, मैं छोटा ही रख के दिखाता हूँ आपको, 1-1 इंच का ही रखूँगा। तो इस तरह से फैला लेना है और उसके बाद में चिपकाते हुए चले जाना है और जो ये शेप निकलेगा उसी के ऊपर बराबर में कटिंग करके और निशान जो लगाए रहोगे, उसी निशान पे फ़ोल्ड करते हुए, प्लीट मारते हुए चले जाना है। तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो प्लीट में चला जाएगा। तो अभी जो गैपिंग आप देखोगे न्यूज़पेपर में वो एक्स्ट्रा है, वही आपको प्लीटिंग करना है और जो रेड-रेड दिख रहा है वो आपका मेन पार्ट है। तो ये बराबर जितना आपका फिटिंग वाला है, उतना ही फिटिंग निकल जाएगा और नीचे तक वो नहीं जाएगा। भले मैंने कट नीचे तक लगाया है, लेकिन पूरा नीचे तक वो नहीं जाएगा। तो इस तरह से करके प्रेसिंग करके स्टीम प्रेस मार दोगे तो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा और अच्छी तरह से फिटिंग के साथ बनेगा। तो जो इमेज देख रहे हो उससे बेहतर बन जाएगा अगर आप अच्छे से बनाओगे तो। तो आप देख लेना किस तरह से करते हो। फैब्रिक भी चूज़ उसी तरह से करना है जो उसमें प्लीटिंग अच्छी तरह से चिपक के बैठे। आप अगर सिंथेटिक लेते हो कपड़ा तो उसमें प्लीटिंग अच्छा नहीं बैठता है। तो आप देख लेना किसमें आपके पास ऑर्डर आया है, जो भी है, जैसा भी है आप कर लेना। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, करना आपका काम है, आइडिया बताना मेरा काम है। तो मैं आइडिया बता रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कपड़े पे नहीं कर रहा हूँ, इस पे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे सेम टू सेम आएगा जो भी आप इमेज देख रहे हो। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। 1-1 इंच का गैप मैंने लिया है, तो 1-1 इंच का प्लीट जो है यानी कि आधा इंच ही जाएगा। जब उसको फ़ोल्ड करेंगे तो आधा इंच का ही दिखाई देगा। तो इसलिए इतना इनफ़ है, इससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लूज़ हो जाएगा स्लीव। तो आप देख लेना 5 प्लीट मुझे फ्रंट में दिखाई दे रहा है और 5 बैक में दिख रहा है। आपको 4 लगाना है तो एक कट को कैंसल कर लेना, 4 ही लगाना और ऊपर अगर चाहते हो कि ज़्यादा लूज़ हो तो सेंटर में कट करके एक बॉक्स प्लीट भी दे देना। तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हो। नहीं चाहिए तो इस तरह से भी रख लेना। तो इस तरह से मैंने चिपका के आपको दिखा दिया। अभी निशान लगा के दिखा रहा हूँ, तो जो भी बाहर का पॉइंट है उससे मैच करते हुए इस तरह से निशान लगाना है या डायरेक्ट कैंची से आप कटिंग कर लो और उसके बाद फ़ोल्ड करते हुए चले जाना प्लीट मारते हुए। तो जो भी निशान लगाए रहोगे वो पकड़-पकड़ के प्लीट मारते चले जाना है। तो एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा इस तरह से। अभी मैं ये सारे निशान लगा के कट करके दिखा देता हूँ, ये कटिंग होने के बाद में कैसा दिखेगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया वगैरह पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो और हाइप भी किया करो ताकि हमारा चैनल जो है ज़्यादा जल्दी ग्रो हो, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो लगातार बनाते रहें और आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाते रहें। तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीख लिए हो, क्योंकि कमेंट जिसका नहीं आता है मुझे आइडिया लग जाता है कि उनको समझ में आ चुका है। नहीं तो पहले बहुत जिसका कमेंट आता था तो वो बहुत समझने की कोशिश करते थे, अभी कम आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब ज़्यादा मुझसे पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। तो अब नए लोग जो हैं वो भी पूछते हैं तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। जिसको भी पूछना है पूछो, मैं बताने में पीछे नहीं हटूँगा। सब कुछ बताते रहूँगा टाइम टू टाइम, बस टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं ऑनलाइन क्लास वगैरह कर के आपको और भी अच्छी तरह से समझाता। स्टेप बाय स्टेप लंबा एकदम से 2-2 3-3 घंटे का वीडियो करके दिखाता आपको। लेकिन कोई बात नहीं, जितना टाइम है उतना बता रहा हूँ, तो समझने वाले समझ लेंगे, जो नहीं समझेंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं किस तरह से कर लिया हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए किस तरह से प्लीटिंग करके दिखा रहा हूँ तो उस तरह से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा और आप फॉलो करके आप कटिंग करके बना सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।